चलिए, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा कारण है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं डाउन कर जाता है, लैग कर जाता है, पीछे ले जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री, मैं कहूँगी अपने आप को खुश रखना है। स्ट्रेस का तो हम नाम ही लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे खुश रखा जा सकता है खुद को? बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लब में आने वाले तो वैसे भी एक्साइटेड रहते हैं, डांस करते हैं हम लोग, मस्ती करते हैं। वो लोग जो वीडियो ऑन करके करते हैं, ऑफ में तो पता नहीं वो कितना कर पाते हैं, कितना नहीं करते, कितना एंजॉय करते हैं। अगर आपकी वीडियो ऑन है तो इसका मतलब हम लोग एक्टिव हैं, और एक्टिव हैं तो हम सबके साथ खुश रहने वाले हैं, राइट। दूसरा जो है, अपने आप को जो है स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हम लोग प्लांट्स के टच में रहें, नेचर के टच में रहें, बच्चों के साथ खेलें, पेट्स के साथ खेलें, और पॉजिटिव थिंक सोचें, अच्छी चीज़ें। जो सुबह मेडिटेशन साथ में करते हैं तो उनको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिल जाती हैं यहाँ से, राइट। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। और नेक्स्ट रीज़न जो है, रीज़न भी कहेंगे, एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते हैं तो उनकी भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्कआउट हम लोग करते हैं, और डेली यहाँ क्लास में तो अलग अलग टाइप से वर्कआउट होता है। तो क्या है, उसकी वजह से बॉडी को अलग अलग मूवमेंट्स मिलती हैं, डेली चेंज मिलता है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, और इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, राइट। और कहीं ना कहीं वर्कआउट की वजह से हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस में आ जाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हमने जो है, अगर डेफिशिएंसीज हैं अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स की, स्पेशली अगर विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, जिंक की कमी है। हमने नोटिस किया होगा कोरोना टाइम में स्पेशली जिंक और विटामिन सी दी गई थी आपको भरपूर, जिन्होंने भी सप्लीमेंट्स यूज़ किए तो वो चीज़ दी गई थी। तो इसकी कमी से जो है इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और साथ के साथ विटामिन B6 भी ज़रूरी है, राइट। और ये कहीं ना कहीं इसकी कमी होती क्यों है बॉडी में? पहली बात तो हम लोग पूरी नहीं कर पाते हमारे खाने से, हमें नहीं पता किस खाने में कितनी मिल रही है, और वो खाना भी कितना प्योर है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए खट्टी चीज़ें यूज़ करते हैं, खट्टे फल यूज़ करते हैं, ऑरेंज ले लिया, मौसम्बी ले लिया, राइट, आंवला ले लिया, ये चीज़ें लेते हैं। लेकिन वो उसका प्रोडक्शन कहाँ से वो आ रहा है, वो कितना प्योर है, तो हमें शायद वो उतनी मात्रा में जितनी बॉडी की हम सोच के लेते हैं उतना पूरा ही नहीं होता, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कोचेस से बात करिए, मल्टीविटामिन ऐड कीजिए उसके लिए, राइट। और उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक को पूरा यूज़ होने से क्या रोकता है, हमारे सिंपल कार्ब्स। अगर हम सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं, उधर से विटामिन सी रिच कोई चीज़ ले रहे हैं, तो पहले बॉडी किस पे काम करना शुरू करेगी? सिंपल कार्ब्स पे। विटामिन सी की बारी ऑब्जर्प्शन की बाद में आएगी। यानी कि अगर हम ये मल्टी विटामिन्स को अच्छे से पचाना चाहते हैं, उसका अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें कार्ब्स भी, पीछे मैंने टॉपिक किया था फाइबर के ऊपर, यानी कि हमने जो कार्ब्स लेने हैं जितना हो सके कम्प्लेक्स कार्ब्स लें, ताकि आपके मल्टीविटामिन की प्रॉपर ऑब्जर्प्शन हो सके। क्लियर? उसमें जो है शुगर भी कोशिश करें, वाइट शुगर, इससे बचने की, क्योंकि वो तो प्योरली सिंपल कार्ब्स हैं और विद केमिकल्स हैं, राइट। जितना उसको अवॉइड कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, गुड़ के साथ, खजूर के साथ, मुनक्के के साथ, किशमिश के साथ, राइट, शक्कर के साथ, देसी खांड के साथ, है ना, वहाँ उसको हम उसको चेंज करें अपने के। और नेक्स्ट है हमारा जो है एंटीबायोटिक। आज के टाइम में हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, उनका एक जो अपनी जो स्टडी के अकॉर्डिंग वो करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो मेडिसिन हमारे घर में भी पड़ी होती हैं, तो हम जाने अनजाने में छोटा सा खुद को दर्द हुआ तो हम खुद ही ले लेते हैं वो एंटीबायोटिक। लेकिन वो एंटीबायोटिक आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा ख़राब करते हैं, हमारी गट हेल्थ पे असर डालते हैं। हमारे अंदर जो अच्छे वाले प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हमारे गट हेल्थ को अच्छा बनाते हैं, उनको भी हार्म करते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं,
तो एंटीबायोटिक्स की एक लिमिट हो, डॉक्टर से रिकमेंडेड हो, और कोशिश करें जहाँ अवॉइड कर सकते हैं उनको करें, राइट, ताकि हमारी गट हेल्थ अच्छी बनी रहे। और अगर ऐसा कोई चैलेंज है, हम बहुत सारा ऐसा कुछ ले चुके हैं, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा बॉडी में जा चुकी हैं, मेडिसिन ओवरडोज हो चुकी हैं, तो हमें इसमें सिंपली प्रोबायोटिक बहुत हेल्प करेगा आपको इजीली इस चीज़ से बाहर निकलने में, राइट। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। आपके कोचेस जब आपको शुरू में डाइट प्लान देते हैं तो पहली बात वाटर इनटेक की होती है, हाइड्रेशन की होती है। अगर उसकी कमी होगी तो पसीने के थ्रू जो हमारे गंदे वाली चीज़ें, जो टॉक्सिन्स हैं, बाहर निकलते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में रुकावट आएगी। और हाइड्रेशन कम रहेगा तो अंदर से क्लीनिनेस, टमी जो है अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रेशन मस्ट है। और नेक्स्ट इम्यूनिटी के लिए मैं मानती हूँ एक जान की काम करता है कि कई बार अभी रिसेंटली मेरे रिलेटिव्स भी हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे को ठंड लग जाएगी, पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट करो, बाहर मत निकलने दो, रूम के अंदर ही रखो, बारिश के दिन है तो हमें बाहर नहीं भीगना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम बचा के रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चों को या हम सबको नेचर के साथ टच में रहने की ज़रूरत है ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, राइट। जो हम 5 एलिमेंट्स में स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट की बात करते हैं ना, तो वो भी काम वही करते हैं कि हमें नेचर के टच में रहना है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाएँ। अगर उनसे बचे रहेंगे, धूप से बचे रहेंगे, तो क्या होगा, हमें लड़ने की ताकत बॉडी में कहाँ से आएगी उन चीज़ों से। फिर अचानक कभी फेस करना पड़ता है, चाहे वो रेनी सीज़न है, चाहे वो विंटर सीज़न है, तो हम आते ही बीमारियों से घिर जाते हैं। तो इसीलिए नेचर का टच बना के रखिए ताकि आपका बॉडी खुद को तैयार कर सके उन चीज़ों के लिए, राइट। तो ये था मेरा आज